घंटे तक हमारे साथ मारो राजस्थान में देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, मरुधरा में बवाल ही बवाल नजर आया। धौलपुर के बाद जोधपुर में भी बवाल और इसी बीच प्रदेश में हिंसा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सन सिटी में फिर से संग्राम देखने को मिला है। बड़ी खबर है इस वक्त की, धौलपुर के बाद अब जोधपुर से बवाल सामने आया, जहां पर देखते ही देखते दो गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए। पथराव शुरू हो गया। दरअसल जोधपुर शहर के राजीव गांधी नगर स्थित बकरा मंडी के पास दोपहर को करीब 2 बजे एक कार के साइड को लेकर के बवाल हुआ। पाक विस्थापित बस्ती का व्यक्ति अपनी वैन से आ रहा था, उसके सामने बकरा मंडी में आए एक व्यक्ति ने अपनी पिकअप लगाई और इस पर ही आपस में तकरार हो गई। तकरार देखते ही देखते बदल गई इस तरह से पत्थरबाजी में, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। और इस दौरान बकरा मंडी से बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए, पथराव शुरू कर दिया। विस्थापित परिवार को निशाना बनाते हुए कार चालक भूराराम, एक महिला मोमल के साथ यहां पर मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पीड़ितों ने पुलिस के सामने व्यथा सुनाई और उसके बाद पुलिस ने उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। बहरहाल ये वो तस्वीरें जो दिखा रही कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को धता बताते हुए लोग सड़क पर आ गए, पत्थरबाजी शुरू की गई, एक परिवार को निशाना बनाया। दरअसल छोटी सी बात से साइड देने की बात को लेकर के विवाद पैदा हुआ। देखते ही देखते ये विवाद सड़क पर आ गया। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जोधपुर की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं किस तरीके से लोगों ने कानून तोड़ा। न केवल कानून तोड़ा, अपने हाथ में लिया, बल्कि पथराव भी किया है। जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया। बकरा मंडी के इलाके से बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सन सिटी में एक बार फिर से संग्राम देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कैसे ये बवाल आखिरकार बढ़ता गया, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला जो है गंगाना रोड पर स्थित बकरा मंडी और पाक विस्थापित का जो बाजार है उस क्षेत्र का है, जहां पर एक पाक विस्थापित की गाड़ी खड़ी थी। इस दौरान बकरा मंडी से एक गाड़ी आई और मामूली टक्कर हुई। मामूली टक्कर होने के बाद जब पाक विस्थापित ने इस बात का लेकर उलाहना जब इस व्यक्ति को दिया कि गाड़ी देख कर चला भाई, तो उस बात को लेकर दोनों में तू महमे हुई। तू महमे के दौरान जो है उसने मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान उस आरोप यह है कि उसके साथ जो 2 व्यक्ति थे वो भागकर बकरा मंडी गए और उन्होंने जो है लोगों को जो है बुलाया और करीब 300 लोगों की भीड़ उनके ऊपर आकर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पाक विस्थापित की ओर से भी जो है पथराव किया गया। दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान वहां पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को बिठाकर मामला समझाइश कर शांत किया। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन लगातार शहर में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। किस प्रकार से एक चंद सेकंडों या चंद मिनटों में जो है इतनी बड़ी मॉब जो है इकट्ठा हो जाती है, किस तरह से जो है ये पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और लेकिन चंद्रशेखर, क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि लोगों ने कानून तोड़ा, अपने हाथ में लिया और इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई कि सड़क पर आकर के पथराव करने लगे। देखिए, इस मामले को लेकर जब डीसीपी वंदिता राणा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि जो क्षेत्र में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको जो है पुलिस के जो डीवीआर है उसको दस्तयाब किया है और अब इस आधार पर जो है सभी आरोपियों की पहचान की जाएगी सीसीटीवी के आधार पर, और उसके आधार पर जो है दोनों पक्षों के जो मुलजिमान है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बवाल को जो खड़ा किया है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी चंद्रशेखर, कितनी देर तक ये तांडव चला सड़क पर इस तरीके से कि लोग हाथों में पत्थर लेकर के बाहर आ गए, एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया? देखिए, अगर बात करें तो ये झगड़ा जो था वो बिल्कुल मामूली बात, जो एक गाड़ी के हल्का सा स्केच लगने और उसकी शिकायत करने पर शुरू हुआ। ये बात अगर दोनों पक्ष समझदार होते तो वहीं पे खत्म हो सकती थी, लेकिन जब इस बात की शिकायत की गई कि गाड़ी को मेरे स्केच लगा दिया है, तो पिकअप में से उतरकर जो एक पक्ष के लोग थे वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है वैन ड्राइवर जो चालक था उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसके साथ जो 2 साथी थे वो गए बकरा मंडी में और अपने जो वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आह्वान किया और जिसके बाद करीब 300 लोगों की भीड़ जो बताई जा रही है, जो घटनास्थल पर लोगों ने बताया है कि करीब 300 लोगों की भीड़। हमारे साथ में फिर से लौटूंगा आपके पास, पहले सुन लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है। 3 मुसलमान लड़के मंडी वाले थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पे आके कट ठोका। ये देखो किस जगह पे सर, कट कहाँ पे? यहाँ जस्ट मेरी दुकान के सामने। तो मैंने उसको बोला भाई देख के चल, तू कुछ ज्यादा कर रहा है। नीचे उतरते मेरे को थप्पड़ मारी। थप्पड़ मार के जब हमारी हाथापाई हुई तो वो कम से कम 300 आदमी लेके आया। मैं अकेला था, वो 3 जने थे।
300 आदमी लेके आए, पत्थरबाजी की, बच्चों को भी लगे हैं। ये देखो लेडीज वगैरह बेहोश हुई है, लेडीजों को पत्थर लगे हैं। ये मेरी गाड़ी पूरी तोड़ दी है, मेरा भाई का हाथ तोड़ दिया है, मेरा सर फोड़ दिया है। एक्सीडेंट हो गया था, आपस में दो गाड़ियां टच हो गई। उसकी बात को लेकर दो पक्षों में थोड़ा सा आपस में विवाद हो गया और स्थिति सामान्य है। कोई ऐसी बहुत मेजर इशू नहीं है। FIR दर्ज करके जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और हम लोगों ने आकर के और दोनों तरफ से समझाइश करके और मामले को शांत कराया। इस बीच में पुलिस को इतला दी, पुलिस भी आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मामूली से कोई दोनों तरफ से कोई